चलिए नमस्कार साथियों, मैं अक्षय मुदगल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एक शानदार से सेशन में। और आप सभी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। आप कैसी लगी थी मेरी कल की क्लास? आज सबसे पहले तो हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए बढ़िया से। और इस गणतंत्र दिवस पर एक लक्ष्य रख लीजिए, बना लीजिए कि 2027 का गणतंत्र दिवस आप अपने विभाग में सेलिब्रेट कर रहे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से सभी लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। चलिए बेटा, अब तो टाइम से आ गया हूं, ऐसे मत करा करो। ओके, चलिए वॉइस मेरा आप सभी को क्लियर है ना बेटा? कल देखा कैसे मैंने मंदिर याद कराए थे, आज भी कुछ इस तरह पढ़ेंगे बेटा। 10-12 क्लास बने स्टडी के लिए, काम की चीज पढ़ेंगे, कर देंगे सब लोग बड़े। चलिए ठीक है, देखिए बेटा हम लोग बात करेंगे आज। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा ठीक है। सबसे पहले आपके लिए हमने ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछता है स्टैटिक जीके में। ठीक है, आप कोशिश करेंगे कुछ को याद करने की, तो ध्यान रखेंगे बेटा, है ना। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पूछा है बेटा। ठीक है, आपसे पूछा है कि देश का राष्ट्रीय चिन्ह बताने आपको। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है बेटा? अशोक स्तंभ है। आप लोग जानते हो, है ना। अशोक स्तंभ तो जानते ही हो, भारत में अशोक स्तंभ है बेटा, वाराणसी वाला, सारनाथ वाला। तुर्की में दिया हुआ है बेटा चांद सितारा। तुर्की, ये ध्यान रखेंगे बेटा। ठीक है, चांद सितारे बेटा। ठीक है, तो तुर्की का है चांद सितारा। डेनमार्क का है समुद्री तट। ठीक है, चलिए डेनमार्क, तो ध्यान रखेंगे डे से डेनमार्क, तो ध्यान रखेंगे बेटा समुद्री तट पर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे डे मार्क, तो समुद्री तट हो जाएगा डेनमार्क। एक बार पहले पूरा पढ़ते हैं। नॉर्वे का दिया हुआ है शेर। ठीक है, बांग्लादेश का है वाटर लिली। ओके, फ्रांस का भी है लिली। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड का भी है शेर। तो शेर वाले ये सेम हो गए, ये भी सेम हो गए, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। ईरान का है गुलाब का फूल। ओहो, यूके का भी है गुलाब का फूल। ओहो, बहुत बढ़िया, ध्यान रखेंगे। इसके बाद स्पेन, तो अगर हम लोग बात करते हैं स्पेन की, तो स्पेन का है ईगल। यूएसए का है गोल्डन रॉड। जापान का है गुलदाउदी। इटली का है सफेद लिली। इटली का क्या है? सफेद लिली। कनाडा का है मैपल लीफ। ऑस्ट्रेलिया का है वेटल। रूस का है, अच्छा इनमें से किस किस के आपको याद रखने हैं मैं आपको अगर बताऊं तो ध्यान रखिए, तो न्यूजीलैंड का याद रखिए, रूस का याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया का याद रखिए, और इटली का याद रखिए, यूएसए का याद रखिए। ठीक है, यूके का याद रखिए बेटा, और नीदरलैंड का याद रखिए, नॉर्वे का याद रखिए, तुर्की का याद रखिए, और बल्कि डेनमार्क का याद रखिए, भारत का। तो जिन जिनको मैंने रेड रेड किया है ना, तो आप अगर इन सबको याद कर सक लेंगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आप इन सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो मैंने लिखे हैं ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत का अशोक स्तंभ है डेनमार्क। तो डेनमार्क, ध्यान रखेंगे, डे से डॉल्फिन, तो डॉल्फिन कहाँ मिली है? समुद्र तटीय क्षेत्र में मिल जाती है। ध्यान रखेंगे डेनमार्क, है ना। क्यों मार रहे हो? क्यों आप क्यों मार रहे हो उनको? समुद्र। नॉर्वे, तो अगर ध्यान रखेंगे नो वे, कोई रास्ता नहीं बचा। अगर शेर के सामने आ गए तो नो वे, कोई रास्ता नहीं बचा। ठीक है, नीदरलैंड में भी ध्यान रखेंगे शेर, तो नीदरलैंड, मुझे नींद में दिखा कि मैं एक शेर के सामने आ गया हूं, और शेर ने कहा कि बेटा नो वे, कोई आपके पास रास्ता नहीं बचा। यूके, गुलाब का फूल। ठीक है, यूके, तो यू से याद रखेंगे। और यूनाइटेड किंगडम, तो बेटा आप लोग जानते ही हो, है ना। इंग्लैंड की बात करें, यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो आप लोग जानते ही हो यूके। तो वहीं से तो हम लोग, अंग्रेजों ने हमें सिखाया कि आई लव यू होना। तो आई लव यू हम लोग जब किसी को पसंद करते हैं तो कह देते हैं कि आई लव यू। अब फरवरी तो चल ही रहा है, तुम समझ ही रहे हो। अब बहुत सारे जो बच्चे हैं, हो सकता है वो अपने आबोश से बाहर चले जाएंगे, तो खूब सारी पिटाई होगी उनकी, थाने में बंद होंगे, छोड़े जाएंगे वार्निंग के साथ। क्यों? क्योंकि बेटा आप बिना किसी की इच्छा के ऐसा आई लव यू बोल देते हो, गलत बात है। तो यूके, ध्यान रखेंगे, है ना। और एक वो गाना भी है यूके फ्रेंड, है ना, तो आपने सुना भी होगा। तो यूके का गुलाब का फूल है। तो अगर मैं बात करूंगा भारत, तो अशोक स्तंभ है। मैं देख ही नहीं रहा, डेनमार्क दिया हुआ है, तो डेनमार्क। क्यों मार रहे डॉल्फिन को? नॉर्वे, नो वे, शेर आ गया तो कोई नो वे। और शेर के साथ रखेंगे आपका नीदरलैंड। तो मुझे रात में दिखा, सपने में, नींद में दिखा। और क्या यूके गुलाब का फूल है। यूएसए, तो यूएसए का दिया हुआ है गोल्डन रॉड, तो ध्यान रखेंगे गोल्डन रॉड। और गोल्डन ही बाल हैं, आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप को, उनके बाल बिल्कुल गोल्डन हैं। और भैया वो गोल्डन रॉड ही लेकर खड़ा हुआ है व्यक्ति इस समय। वो कह रहा है सारे ऑर्गेनाइजेशन से मेंबरशिप हटा रहा अपनी, खत्म कहानी।
इटली, लिली, इटली, लिली, है ना, इटली, लिली, इटली, लिली। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में आ जाएगा वेटल, ऑस्ट्रेलिया का क्या आएगा, वेटल, तो ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में क्या आएगा, वेटल, तो ऑस्ट्रेलिया का वेटल हो जाएगा। रूस का है डबल हेडेड ईगल, तो डबल हेडेड वाला ईगल है, तो ईगल से याद रखेंगे ईगल। स्पेन का भी ईगल है, ध्यान रखेंगे स्पेन का भी ईगल है, और रूस का है डबल हेडेड ईगल, तो ध्यान रखेंगे रूस का है। और रूस डबल से कैसे रखेंगे, कौन सा ऐसा देश है जो यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है, तो आप लोग जानते हैं रूस एक बड़ा देश है, यूरोप और एशिया दोनों में आता है, तो डबल हेड ईगल है, तो ध्यान रखेंगे। न्यूजीलैंड का तो कीवी है ही। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा, मेरा फोकस याद कराने पे है, तो अगर बेटा मैं एक काम करता हूं मेरे बच्चों, अगर मैं कहूं कि इन सबको मैं ब्लैक कर दूं, लो ठीक है, अगर मैं बेटा इन सबको दुबका दूं, तब क्या होगा बेटा, तब आप क्या करोगे बेटा, अगर मैं इन सबको दुबका दूंगा तब आप क्या करोगे बेटा, ठीक है, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे बेटा, ठीक है, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है, अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, अब आप कहीं नहीं देख सकते इसका आंसर, है ना, अब तो कहीं नहीं देख सकते इसका आंसर। अब बताओ मुझे, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं मेरे बच्चे, तो देखो सबसे पहले तो भारत, तो भारत का तो समझ याद है, देखिए, है ना, ध्यान रखिए, ओके, तुर्की, तुर्की भी याद कर सकते हो आप आसानी से, अगर मैं तुर्की कहूं तो तुर्की, ध्यान रखेंगे, तारा, चांद तारा, चांद तारा हो जाए। डेनमार्क, डेनमार्क, तो ध्यान रखेंगे डे, ओ समुद्र तट। नॉर्वे, नो शेर, ध्यान रखेंगे, तो नो शेर, तो नॉर्वे का क्या हो जाएगा, नो शेर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीदरलैंड, तो नीदरलैंड में रात में भी मुझे क्या दिखा, शेर। यूके, तो यूके में क्या है, गुलाब का फूल है ना, तो ध्यान रखेंगे। स्पेन में ईगल है, और आपके बाद स्पेन के बाद यहाँ कोई देश था, गोल्डन रॉड, तो ध्यान रखेंगे अमेरिका दिया हुआ है, अमेरिका का गोल्डन रॉड। अच्छा मैंने देश भी हटा दिए, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ये क्या हो गया यार, एक सेकंड में माफी चाहता हूँ। याद तो करा के छोड़ूंगा ना मैं, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, याद तो मैंने करा के छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी, मैंने भी ठान लिया कि तुम्हें याद करा के ही छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, मैंने भी सोच लिया कि तुम्हें मैं याद करा के तो इसको छोड़ूंगा ही छोड़ूंगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये देश है आपके सामने, तो अब इतने देशों का याद कर लिया तो बहुत कुछ याद हो जाएगा। भारत का क्या है, अशोक स्तंभ, उसके बाद तुर्की दिया हुआ है, तुर्की का मैंने बताया तुर्की, चांद सितारे, है ना, तुर, टूटा हुआ तारा, तुर तुर। डेनमार्क, तो डेनमार्क से रखेंगे, डेनमार्क, व्हेल मछली नहीं होती, डॉल्फिन मछली नहीं होती, डॉल्फिन, तो डॉल्फिन का डेनमार्क। नॉर्वे, नोवे, कोई रास्ता नहीं है, शेर तुम्हारे सामने आ जाएगा। नीदरलैंड, नींद में मुझे शेर दिख गया। यूके, तो बेटा यूके तो आप जानते हो, यूके में क्या आएगा, आपका गुलाब का फूल, है ना। अगर मैं बात करता हूं बेटा आपसे यहाँ की, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ की, तो यहाँ पे दिया हुआ है स्पेन, स्पेन में क्या आएगा, ईगल। यूएसए, यूएसए में आएगा गोल्डन रॉड। इटली, लिली, वाटर जो लिली होता है। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या था, डब्ल्यू से करके कुछ था, वॉटन या वेटन करके कुछ था, और इसको हम लोग देख लेंगे। रूस का तो हमें पता ही है, डबल हेड ईगल, और न्यूजीलैंड का तो कीवी, ठीक है। चलिए, तो ये मुझे आपको बताने थे बेटा, ठीक है, हमको याद हो गए। ऑस्ट्रेलिया का वेटल है बेटा, हाँ ध्यान रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए, ऑस्ट्रेलिया द्वीपीय देश आप लोग जानते ही हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं याद करनी है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पहले एक बार पढ़िए, मैकमोहन रेखा याद करने की जरूरत ही नहीं है, रेड क्लिफ को याद करने की जरूरत ही नहीं है, एक तो हमें इसको याद करना है, हिडनबर्ग, जर्मनी और पोलैंड। 38वीं समानांतर रेखा, तो चलो इसको भी याद करना है, मैनीगॉट, जर्मनी फ्रांस, इसको याद करना है। 49वीं, यूएसए कनाडा। मैन रहीन रेखा ध्यान रखेंगे, और ड्यूरेंट। तो बेटा हमारे सामने केवल एक तो ये वाली मुझे याद करनी है, ये वाली याद करनी है, ये वाली करनी है, ये वाली करनी है, और ये वाली करनी है बेटा, बाकी तो मुझे याद है, बाकी तो मुझे याद है। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे, हिंडनबर्ग, तो ध्यान रखेंगे हिंडन, हिटलर, हिटलर कहाँ था बेटा, जर्मनी का शासक था हिटलर, तो ध्यान रखेंगे हिटलर ने सबको पोल पे लटका दिया था, मार मार के, सबको पोल पे लटका दिया था उसने, मार मार के। तो हिंडनबर्ग जर्मनी, हिंडन, हिटलर, सबको पोल पे लटका दिया, इसको पोल पे टांग दो। 38वीं समानांतर रेखा,
38 भी, तो 38 में मुझे ये बताओ ये क्या लिखा है 38, अगर इसको पकड़ लोगे तो इसी से आ जाएगा आपका उत्तरी कोरिया। ओ माय गॉड हबीबी, तुम तो बहुत चालाक होती। इससे मैं क्या निकाल दूंगा उत्तरी, और इसको इस 8 को अगर मैं ऐसे घुमा दूं तो ये वाला 8 अगर मैं ऐसे बना दूं ऐसे, तो ये क्या हो गया उत्तरी कोरिया। तो उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया में 38। माय गॉड, याद हुआ ना बेटा, ये चीज चाहिए होती है। तो 38वीं समांतर रेखा में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ठीक है बेटा, है ना बच्चों, ध्यान रखेंगे तो कभी नहीं भूलोगे। मैनीकॉट, तो मैनीकॉट में फिर जर्मनी आएगा, ठीक है। मैगी नॉट, अच्छा मैगी नॉट दिया हुआ है, ठीक है बेटा, मैगी नॉट, तो ध्यान रखेंगे मैगी में नूडल्स आप लोग जानते हैं एक बार की था कि ये सब चीजें होती हैं, तो जर्मनी और फ्रांस, तो ध्यान रखेंगे बेटा मैगी नॉट। तो हम लोग कई बार कहते हैं कि मैगी नॉट, तो मैगी नहीं खानी है बेटा, नहीं तो हिटलर तुमको मारेगा और फांसी पे चढ़ा देगा। अगर तुमने मैगी खाई, नो मैगी नॉट, हिटलर मारेंगे और फ्रांस पे चढ़ा देंगे आपको। वेरी गुड। 49 भी समानांतर रेखा, यूएसए और कनाडा, ठीक है, यूएसए और कनाडा। 49 का वर्गमूल क्या होगा 7, 7 सत्ते 49। लो बेटा 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीप में से अमेरिका एक सबसे पावरफुल महाद्वीपों में से एक है, अमेरिका, और ध्यान रखेंगे तो कनाडा भी उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप है। तो 49वां। तो अगर बेटा मैं आपसे कहूं कि मुझे ये बताओ, मैं तो देखता ही नहीं हूं इधर, ठीक है ना, चलिए। और बेटा मैन रहीन रेखा रखेंगे, ठीक है, तो मैन रहीन रेखा रूस और फिनलैंड, तो मैन रहीन ध्यान रखेंगे रूस और फिनलैंड, मैन रहीन आपका आ जाएगा रूस और फिनलैंड। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हुई होगी। देखो मैं एक बार आपको, मेरे बच्चों एक बार ध्यान रखेंगे, अब मैं अगर आपसे कहूं साथियों, अगर मैं आपसे कहूं तो मुझे पक्का पता है कि इसका जवाब आप दे दोगे। अब देखो, अब तो दे दोगे ना जवाब। देखो बेटा मैं याद कराने पे लगा पड़ा हूं मैं आपको, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल याद कराने आता हूं। किताबों में भंडार है, मैंने कल भी बोला था, ये सब चीजें तमाम भरी पड़ी है यार, लेकिन बेटा आपको याद कराना एक बड़ा उद्देश्य है, याद करना बड़ा उद्देश्य है, बताइए, है ना। मैक मोहन भारत चीन, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान भारत बांग्लादेश, हिंडनबर्ग, हिंडन ध्यान रखेंगे हिंडनबर्ग, तो भैया आपको पता ही है हिटलर शासक, पोलैंड पोल पे चढ़ा देगा। 38, तो 38 ऊ से उत्तरी, और ये इधर को 8 को ऐसे कर दो तो का नहीं बन जाएगा कोरिया, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। मैनी गॉट ओ मैगी नॉट, मैगी नॉट, नो मैगी, नो मैगी, हिटलर आ जाएगा जर्मनी वाला और आपको फांसी पे चढ़ा देगा, ठीक है। हाँ ध्यान रखेंगे, ये जो आपका ना फॉग है ना, फॉग, फॉग मैगी किससे खाते हैं, ओ माय गॉड, मैगी किससे खाते हो, फॉग से घुमा घुमा के, है ना। और चलो लड़के तो कोई बात नहीं, लड़के तो चम्मच से भी खा लेंगे, और लड़कियां जो होती हैं वो तो बड़ी चालाक होती हैं, है ना, ठंडी कर लेंगी मैगी रेस्टोरेंट में, जब तक नहीं खाएंगी वहां बैठे बैठे, भैया दे दो ना, आप मैं फॉग नहीं दोगे क्या भैया, मैगी ठंडी हो गई है, मैं क्या ही खाऊंगी इसको, तो फिर गर्म ठंडी हो गई भैया, प्लीज जनाब भैया दे दीजिए ना, फॉग आप दिन, गंदी बात है भैया, नहीं भैया। तो अगर मैं आपसे कहूं तो नहीं खाएंगे वो, तो ध्यान रखेंगे मैगी नोट, ध्यान रखेंगे इसका क्या आंसर आएगा दोस्तों, मैगी का, जर्मनी और फ्रांस। इसके बाद आता है 49, तो 49 में ध्यान रखेंगे 7 का 7 7 49, तो बेटा 7 ध्यान रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा हो रहा है इस समय 7 मारूंगा, 7 के 7 मारूंगा, एक साथ बना दूंगा, उसके कानों पे कोई जू नहीं रहेगी, अमेरिका और कनाडा। मैन रहीन, तो ध्यान रखेंगे ये है रूस और फिनलैंड, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। डूरेंट ऑफ भारत अफगानिस्तान है बेटा। अब मुझे बताइए याद हुआ कि नहीं, कमेंट करके बता दो एकदम बेटा, एकदम याद हुआ कि नहीं हुआ बेटा। इसीलिए कहते हैं बल्लू बल्लू बलराम, इसीलिए कहते हैं। चलिए अगला देखो, स्मारक और स्थान और देश। चलिए तुम स्मारक और देश याद कर लो, यही बहुत बड़ी बात होगी। तुम तो सीधा यहां फोकस करो, तुम तो सीधा यहां फोकस करो। अभी कुछ देर के लिए इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है, इसको अभी मैं कुछ देर के लिए यहां से हटा देता हूं। अब देखो झुकी हुई मीनार है, ठीक है, और इटली से याद आया लिली, अभी मैंने याद कराया था ना प्रतीक चिन्ह देश का, लिली, इटली, लिली लिली। देखिए अब इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। तो एक तो आपको झुकी हुई मीनार, क्रेमलिन, पार्थेनॉन, इंपीरियल पैलेस, ठीक है। चलिए देश देखते हैं, एक तो इटली वाला याद रखना है, रूस वाला याद रखना है, जापान का याद रखो, चीन का याद रखो, मिस्र का रखो, डेनमार्क, यूएसए, भारत, आइए ये भी याद रखने हैं। तो हमें ये दोनों याद रखने हैं, ठीक है, यूनान छोड़ देना, जापान लेकर के आना है,
ये भी याद रखना है बेटा। ऑस्ट्रेलिया छोड़ दो, मिस्र ले आओ, फ्रांस, डेनमार्क बेटा, और यूएसए, ये दोनों। तो बेटा अब आपको ये याद करने हैं। चलिए ठीक है। अब इटली ध्यान रखेंगे। इटली का क्या है बेटा? झुकी हुई मीनार, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब झुकने का मतलब है 6 बजे। हाँ हाँ हाँ, अरे बहुत खिलाड़ी हैं ये, आदित्य सर थे ये, बहुत चालाक हैं ये, ठीक है। तो झुकी हुई मीनार बेटा, तो झुकी हुई मीनार, तो याद रखेंगे। फूल जो है आप देखते हैं, फूल जो होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं बेटा, लिली एक फूल होता है नहीं होता? तो लिली तो यहाँ का ही है। तो बेटा जब आप फूल को, प्लांट्स को वाटर नहीं देंगे तो प्लांटेशंस नहीं होते हैं, तो फूल एकदम खराब हो जाते हैं, तो झुक जाते हैं वो, ठीक है। क्रेमलिन रूस का है, देखो क्रेमलिन, और ध्यान रखेंगे क्रेमलिन, तो ध्यान रखेंगे पुतिन क्रेमलिन, पुतिन क्रेमलिन, ए पुतिन, पुतिन ए पुतिन क्रेमलिन, ठीक है। मान लो क्रेमलिन है ना, आपकी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है और आपकी एक महिला मित्र है, इसका नाम है क्रेमलिन, ठीक। जापान में क्या है? इंपेरियल पैलेस, ठीक है। इंपेरियल पैलेस आपका जापान में है। तो अब जानते ही हैं जापान को, तो टेक्नोलॉजी में है, तो भाई पैलेस वैलेस कौन बनाएगा? जापानी बनाएगा। इतनी अच्छी सड़कें हैं वहां, कितना अच्छा पैलेस है, ठीक है। चीन की तो भैया ग्रेट वॉल है, ये आपको पता ही है, सबसे दीवार। मिस्र का है पिरामिड, ये भी मुझे लगता है याद नहीं करना, पिरामिड तो जानते हैं मिस्र का। डेनमार्क का है पवन चक्की। डेनमार्क का भी मैंने आपको बताया था, प्रतीक सिंह कहता डॉल्फिन, याद है? सॉरी क्या क्या मैं, डॉल्फिन का समुद्र तट पे, तो डेनमार्क का समुद्र तट पे, और समुद्र के तटों पे ही लगती है पवन चक्की, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। डेनमार्क में ही समुद्र तट पढ़ा था अभी मैंने, कि डेनमार्क डॉल्फिन समुद्र तट पे मिलती है, कोस्टल एरियाज में, और कोस्टल एरियाज में क्या लगती है? बड़ी बड़ी पवन चक्कियां। अमेरिका का पता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, भारत का पता है ताजमहल, और पोटाला पैलेस, तिब्बती चीन, ध्यान रखेंगे पोटाला, तो ध्यान रखेंगे बेटा पोटाला। देखा है तुमने शी जिनपिंग को? शी जिनपिंग ऐसे चलता है, ऐसे करके, बिल्कुल देखा शी जिनपिंग को, तो ध्यान रखेंगे शी जिनपिंग बात करेंगे तो बेटा चीन और तिब्बत का क्या है? पोटाला, तो ध्यान रखेंगे। तो पैलेस से दो याद रखेंगे, जापान और चीन। चीन जापान आप जानते हैं, तिब्बत चीन जापान, ठीक है, ज्यादा कोई दूर अंतर है नहीं। तो अब अगर मैं आपसे बात करता हूं, क्या आपको याद हुए? तब आप कहोगे कि गुरुजी हमको तो याद हो गए, गुरुजी हमको तो याद हो गए। आप हमसे चाहे सुन लीजिए, बच्चों की तरह पढ़ा करो मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चा, बच्चों की तरह पढ़ा करो, बिल्कुल अच्छे बच्चे हो आप, बहुत प्यारे बच्चे हो, नॉटी बॉय नहीं हो आप सब, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो। चलिए अब यहाँ का पूरा मैदान मैंने साफ कर दिया, अब देखिएगा मैं एक एक करके बताता हूँ, है ना। चलिए इसको, अरे बाप रे, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, इटली दिया हुआ है, ठीक है, इटली, तो झुकी हुई मीनार, लिली, इटली का वाटर लिली था ना, लिली, तो ध्यान रखेंगे बेटा, है ना, क्योंकि जो वाटर लिली है वो वाटर में, ठीक है, उसको जल से निकाल दोगे, जल की मछली, तो भैया मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी, हाथ लगाओगे डर जाएगी, और बाहर निकालोगे मर जाएगी। तो लिली, वाटर लिली, तो बाहर निकाले झुकी मीनार, बिल्कुल खत्म, बिल्कुल ठीक है। तो लिली बिल्कुल, है ना, फूल बिल्कुल मुरझा जाते हैं, आप जानते हैं। रूस, तो ध्यान रखेंगे क्रेमलिन, पुतिन क्रेमलिन, तो ध्यान रखेंगे रूस क्रेमलिन, ओके। उसके बाद है जापान, जापान का क्या है? पैलेस, तो जापान का क्या है बेटा? पैलेस। उसके बाद रखेंगे चीन, चीन की क्या है? वॉल, दीवार। उसके बाद है मिस्र, मिस्र का क्या है? पिरामिड। डेनमार्क, तो डेनमार्क का समुद्र तट था और समुद्र में पवन चक्की है। यूएसए का तो आप जानते ही हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और भारत का क्या है? आप जानते हैं ताजमहल। और तिब्बत चीन का क्या है? पोटाला पैलेस, तो ध्यान रखेंगे पोटाला पैलेस। बेटा मैंने याद करा दिए वो सारे आपको, ये आपको यहां से याद हो गया। चलिए इसके बाद बेटा अब देखिए आइसो हाईलाइन क्या होती है बेटा? कुछ रेखाएं हैं, समलवण रेखा, मानचित्र पर खींची गई वह रेखा, देखो लवणीय, महासागर क्या होते हैं? लवणीय, जहां पर समान लवणता पाई जाती। मैं तो जीवन भर नहीं भूलने का हूं, अब जीवन भर नहीं भूलने का हूं मैं, मुझे पता लग गया समलवणीय रेखा। लवण मतलब आप समझ ही रहे हैं बेटा, ठीक है, आइके आइसो हाईलाइन बोलते हैं इसको, समलवणीय रेखा। तो हम लोग जल को जब देखते हैं तो जल में तो कहते हैं कि जल में लवणता कितनी है, साइंस तो पढ़ते हो गया, ग्रुप डी में पढ़ा होगा। तो महासागर, भाई जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? महासागर। तो महासागर में जहां समान लवण हैं उनको मिलाने वाली रेखा समलवणीय हो गई। समदाब, दाब का मतलब होता है, अब दाब कहां होगा बेटा? वायु में, वायु दाब होता ही है, हवा की गति भी हायर प्रेशर से लो प्रेशर तक होती है, तो समान वायु दाब मिलाने वाली रेखा समदाब रेखाएं हैं। तो अगर गुरुजी मैं आकर आपसे, गुरुजी मुझे जरा बताइए, तो ये मुझे याद हो गया, चलिए ठीक है। इसके बाद सम गहरी रेखाएं, समान गहराई के समुद्र स्थलों को, ओ माय गॉड, सम गहरी,
तो ध्यान रखेंगे समगहरी मतलब समुद्र में गहराई कितनी है, तो जहां महासागरों में गहराई समान समान है उनको मिलाने वाली रेखा ये है। समोच्च रेखा, समान ऊंचाई, उमोच उच्च, उच्च समोच्च, सम प्लस ओच, समोच्च ऊंचाई, तो समान ऊंचाई वाले बिंदु को नाम लिख रेखा है। तो समलवणीय रेखा समान लवणता वाली, समदाब समान वायुदाब वाली, उसके बाद है समगहरी समान गहराई समुद्र तलों में मिलाने वाली रेखा, और समोच्च समान ऊंचाई वाली रेखा। बताओ बेटा, सम वर्षा दर्शक रेखा, जहां समान वर्षा वाले स्थान, जहां पर एक जैसी वर्षा होती है उन रेखाओं को क्या कहते हैं, सम वर्षा। समान रेखा वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर होता है। तो सममान, तो मान भैया अगर किसी भी एलिमेंट का अगर कहीं भी मान बराबर है, ये पृथ्वी है इसका मान यहां बराबर है, यहां बराबर है, यहां बराबर है ना मेरे बच्चों, बेटा तो क्या होगा, सममान रेखा। तो समलवणीय क्लियर हो गई, समदाब क्लियर हो गई, समगहरी क्लियर हो गई, समताप क्लियर, समताप भी यही होगा, सब तामान ताम ताप वाले मिला वाले का सम के आगे जो लग जाएगा तो भैया उससे हो जाएगा, ये भी क्लियर हो गया। इसके बाद बेटा सम धूप रेखा, तो वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थान पर है, जहां पर सूर्य का तापमान एक साथ पड़ता हो। अरे ये नहीं कहूंगा, बल्कि ये कहूंगा कि जो रेखा जो सूर्य है, जो हमारा सूर्य का प्रकाश है, ठीक है, तो वहां पर सूर्य की जो अवधि है, सूर्य का जो प्रकाश है उसकी अवधि समान रहती है, ठीक है, उनको मिलाने वाले, तो वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाती है। बिल्कुल सम ताप रेखा, मानचित्र पर समान तापमान, मैंने तो अभी बता दिया था उससे पहले, ठीक है। चलिए अब प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां, ये भी बड़ी काम की है भैया, इन्हें भी याद कर लो, बल्लू मजा आ जाएगा। बल्लू ए बल्लू, एक तो अमेरिका का याद रखना बल्लू, ब्रिटेन भी इंपॉर्टेंट है, रूस इंपॉर्टेंट है, और इजराइल बहुत चर्चा में, इजराइल का पूछ सकता है, भारत का ध्यान रखेंगे, चीन का याद रखेंगे, इतना याद रख लो, एलिमिनेट करके सही कर लोगे, ठीक है। ये और ये और ये और ये, मैं जितना बता रहा हूं अगर तुमने इतना भी याद कर लिया ना, क्वेश्चन गलत ना करने का तुम इस बार। देखो यूएसए का क्या है, एसोसिएटेड प्रेस, तो यूएसए यस यस, और इसी एस से एसोसिएटेड प्रेस, कभी नहीं भूलोगे। ब्रिटेन की है राइटर्स, ब्रिटेन ध्यान रखेंगे, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन के जब भारत पर कॉलोनी बनाया भारत को, तो कितने सारे लेखकों ने लिखा कि अंग्रेज ऐसा कर रहे हैं, तो ब्रिटेन के लिए राइटर्स, ध्यान रखेंगे राइटर्स, ठीक है। तो ब्रिटेनों पर बहुत सारे राइटर्स लिखे गए, बहुत सारे लेख लिखे गए इस तरह से, तो यूएसए एसोसिएटेड प्रेस, ब्रिटेन का राइटर्स हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। रूस ताश, तो ध्यान रखेंगे रूस का क्या है, ताश, ठीक है, रूस, तो रूस का है ताश, रेउ से रूस, तया से ताश, ठीक है। रूता, क्यों बेटा तुम रूठा, अरे मेरा बच्चा लूट गा मुझे, रूठा नहीं नहीं, रूठा नहीं, रूठा नहीं, ना रूठा नहीं, ताज, हाँ बेटा, तो ध्यान रखेंगे। अब मेरे बच्चे इजराइल का है इतिम, इजराइल का क्या है, ई से इजराइल और ई से इतिम, तो अगर यूएसए तो एसोसिएटेड प्रेस, ब्रिटेन का राइटर्स है, उसके बाद रूस का है तास, रूस तास, बस बेटा ज्यादा अगर हो जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना, ज्यादा करना सही नहीं है। इजराइल, अगर मैं इजराइल की बात करूंगा तो यहां पर दिया हुआ इतिम, इजराइल का क्या दिया हुआ इतिम। भारत की बात करेंगे तो पीटीआई ध्यान रखेंगे, और समाचार भारती। चीन का क्या है, सिन्हुआ, तो ध्यान रखेंगे। एक्स वाले जो शब्द ना, ये वाले आपको चीन में ही मोस्टली देखने को मिलेंगे, चीन, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान में थोड़े कम, लेकिन नॉर्थ कोरिया चीन में, तो सिन्हुआ आपको मिलेगा चीन में। तो मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे ये कहूं, क्या आप मुझे मेरी हेल्प कर सकते हो थोड़ी सी, नहीं मुझे बता दो, मेरी हेल्प कर सकते हो तो बता दो, और नहीं कर सकते हो तो कह दो गुरुजी हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। अब मुझे जरा बता दो किस किस के बताओगे, ये वाला मैंने आपको बताया, ये वाला मैंने 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 बताया। अब बताओ मुझे किस किस का क्या क्या है। यूएसए, तो ए से एसोसिएटेड प्रेस, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन तो भैया राइटर्स हो जाएगा, रूस ताश और इजराइल, तो इजराइल का है मिता, ई है ना, ई। भारत का पीटीआई और समाचार भारती, चीन का सिन्हुआ, याद करा दिया मैंने बल्लू, इसलिए तो कहता हूं चीता, चीता ही कहते हैं, चीता ही। अरे वाह भाई, चलिए ये भी याद हो गया, फिर देखेंगे इसके बाद,
है ना। अच्छा, इसके बाद और भी देश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अरे कितने ही देश लिया हुआ यार तुम, मास्टर साहब हमारे साथ है तो याद हो जाएंगे, ठीक है। ओके, इंडोनेशिया का तो नहीं, ईरान का एक बार याद रखो, ईरान का भी याद रखो, जर्मनी का, फिलिस्तीन का याद रखो, ऑस्ट्रेलिया का नहीं, रूस का तो भी हमने पढ़ा था बेटा, रूस का भी हमने पढ़ा था बेटा, ताश, रूस का एक और हमें मिल गया, नवोस्ती। पाकिस्तान का यूपीपी ध्यान रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं है बेटा, ध्यान रखेंगे। तो मिस्र का मेना छोड़ो, भारत का तो यूनिवार्ता भी है, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया भी है, तो ये तो याद करें, जो दिन यूनिवार्ता भारत का याद रखेंगे। अमेरिका का यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल, चलिए ठीक है। अब बेटा इनको याद रखना है, तो देखो ईरान का दिया हुआ है इरना, तो ईरान का इरना, ईरान कैसे लिखोगे, ईरान, बस इसी से निकाल दो, ई रा और ये आकी मात्रा से ले जाओ, ईरान, कभी नहीं याद करना। जर्मनी का है डीपीए, जर्मनी, ध्यान रखें डीपीए, तो डोंट पिक्चर अपलोडेड, कोई पिक्चर अपलोड नहीं करनी है आपको, क्योंकि हिटलर ने मना कर रखा है कि कोई भी अपनी पिक्चर नहीं लगाएगा। तो डीपीए, जर्मनी डीपीए। फिलिस्तीन का वाफा, फिलिस्तीन, तो ध्यान रखें पैलेस्टाइन का क्या है, वाफा, फिलिस्तीन, वाफा, फा फा, फी फा, ओ माय गॉड, फी फा, फी फा, फिलिस्तीन का फा, फी फा, फी फा, फी फा, फी, फिलिस्तीन वी वाफा। रूस, नोवोस्ती, रूस का तो तास भी है, लेकिन रूस का नोवोस्तो भी है। पाकिस्तान का यूपीआई है, भारत का ही है, तो ये हमने यहां तक देख लिया बेटा। इसके बाद हमें कुछ और चीज देखनी है, सरकारी दस्तावेज देखने हैं बेटा, ठीक है। चलिए, सरकारी दस्तावेज हमें देखने हैं, ये रहा सरकारी दस्तावेज, मतलब बेटा ग्रीन बुक इटली और ईरान की है बेटा, ऑरेंज बुक तो नीदरलैंड का, तो क्रिकेट खिलाड़ी भी जो नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं वो ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, व्हाइट बुक पुर्तगाल, चीन, जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट होती है। व्हाइट पेपर ब्रिटेन और भारत सरकार, ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है बेटा। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का सरकारी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ग्रे बुक बेल्जियम, जापान, इतना काम का नहीं है। येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट। ज्वाइंट पेपर दो या दो से अधिक सरकारों का संयुक्त रूप, हाँ एक तो ये याद रखो बेटा, और व्हाइट वाला याद रखो बेटा, और ऑरेंज वाला याद रखो, और ग्रीन वाला याद रखो। तो एक ये याद करना है, ये वाला याद करना है, ये वाला, बस सारे याद तो करने नहीं है ना, सारे याद करके जाएंगे तो फिर वहां कैसे काम चलेगा, तुरंत कर देना ना वहां एलिमिनेट। ग्रीन इटली और ईरान, इटली का याद है लिली, है ना, याद रखेंगे। तो ग्रीन बुक में इटली और ईरान बेटा, ठीक है। चलिए, ऑरेंज बुक में नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट, नीदरलैंड के खिलाड़ियों का ये होता है। व्हाइट पुर्तगाल, तो ध्यान रखेंगे पुर्तगाल। अरे भाई तुम्हारे तो गाल बड़े सफेद हो रहे हैं भैया, तुम तो बड़े क्रीम क्रीम लगा रहे हो, बिल्कुल भैया चीनी हो, सुबह को भैया जूस पी रहे हो चीनी डाल के, वेरी गुड भैया, है ना। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। तो व्हाइट वाले में ध्यान रखेंगे पुर्तगाल, चीन और जर्मनी। और व्हाइट फिर दोबारा दिया हुआ है ब्रिटेन और भारत सरकार का, जो किसी विशेष विषय पर रिपोर्ट आती थी उसके लिए भी यूज होता था। ब्लू बुक तो ब्रिटिश सरकार का ही है, तो ब्लू और व्हाइट ध्यान रखेंगे, ब्लू व्हाइट। ये फिर ज्वाइंट पेपर दो या दो से अधिक हो जाएगा। चलिए, सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं बेटा। हाँ, राजनीतिक दल बचे हैं कुछ, है ना, जैसे यूएसए की दो बड़ी पार्टी हैं, दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है बेटा रेलवे के लिए, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। कमेंट करके बताओ जरा मुझे, वो जो है डोनाल्ड ट्रंप वो किस पार्टी के हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप का पूछूंगा तो वो किस पार्टी के हैं। उसके बाद बेटा इराक, इराक की है बात, ईरान का भी देखा था ना, इनारा, ईरान का था इनारा, अभी जो देखा था समाचार पता है। इराक का है बाथ पार्टी। इराक की राजधानी क्या है, बगदाद, बस बड़े बगदादी हो तुम, बहुत बगदादी हो, बहुत बहुत ज्यादा बगदादी। हमारी बर्थडे पार्टी में तुम आए नहीं, बहुत बगदादी हो, कहते रहे तुम कि आएंगे आएंगे, तो ध्यान रखेंगे। तो यूएसए का तो आप रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक, वहां की हो गई बाथ पार्टी। इजराइल की लेबर पार्टी, ये पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। और फ्रांस की सोशलिस्ट, केवल ये याद रखो लेबर पार्टी, इजराइल की लिबर्स पार्टी और हदास पार्टी, ध्यान रखेंगे। और फ्रांस के लिए सोशलिस्ट पार्टी और नेशनल फ्रंट यूनियन फॉर फ्रेंच डेमोक्रेटिक। तो फ्रेंच वाले से तो समझ जाओगे, इसे याद ही नहीं करना फ्रांस है। तो फ्रांस में सोशलिस्ट, क्योंकि फ्रांस में क्रांति आई थी 1789 में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आई थी, है ना, गरीबों के मजदूरों के कल्याण की बात कहते तो फ्रेंच सोशलिस्ट। ऑस्ट्रेलिया में लेबर पार्टी, ध्यान रखें क्योंकि इतने काम नहीं। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनल पार्टी, देखो ये हो सकता है आवामी लीग, क्योंकि अभी बांग्लादेश बहुत चर्चा में रहा है। बांग्लादेश और नेपाल की पार्टियां याद करना, इस बार हो सकता है पेपर में पूछ ले। तो बांग्लादेश की बांग्लादेश नेशनल पार्टी और अवामी और जातीय पार्टी, ठीक है। नेपाल में नेपाली कम्युनिस्ट नाम से पता लग जाएगा, नेपाल जब जिसके नाम से पता, चीनी तो चीनी है तो चीनी है,
श्रीलंका दिया हुआ है ना, यूनाइटेड नेशनल पार्टी, फ्रीडम पार्टी, इतना काम का नहीं है श्रीलंका। दक्षिण अफ्रीका में इतना काम का नहीं है बेटा, मैं जिनको बता रहा हूँ केवल इतना याद रखना। यूके में कंजर्वेटिव पार्टी, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं पहले बताऊंगी, ये इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी थी लेबर, ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन की कॉलोनी रहा एक समय में। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ध्यान रखेंगे, रूस का लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रूस भी, रशिया चाइल्ड कम्युनिस्ट पार्टी, इतना काम करनी। भारत की बात करेंगे, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, दो बड़ी हैं। पाकिस्तान का मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो बस इतना काम का है, आपको इतना याद कर लिया तो आप समझ लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। बेटा थोड़ा टेक्निकल इशू है, आप पोल काम नहीं कर रहा, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, हम लोग अच्छे से काम करेंगे। क्वेश्चन है पहला कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? अब बताइए सभी लोग, कमेंट करिए एक बार सभी लोग बेटा। कमेंट नहीं, देखो एक सेकंड बेटा, देखो मैं इस पे क्वेश्चन से बात कर रहा था आपसे। देखो हम लोग बात कर रहे थे बेटा रूस, तो रूस की समाचार एजेंसी, तो मैं आपसे बात कर रहा था बेटा एक तो इसकी ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन था ब्रिटेन बेटा, ब्रिटेन की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी बेटा रिटेंस, रिटेन, ब्रिटेन, रिटेन, तो ध्यान रखेंगे राइटर्स। उसके बाद बेटा आपके सामने दिया हुआ था मेरे बच्चे रूस, रूस इसके बाद बेटा दिया हुआ है, मैं कह रहा हूं कि बताइए जापान की पूछ रहा है, तो जिन्हुआ तो चीन की हो जाएगी। बस समझ, देख लिया कमेंट देख लिया, रुक जाओ नो भाई, ऐसे एकदम राशन पानी लेके चढ़ जाते हो मुझे, ऐसा लगता है कि तुम्हारे गांव में मैं गल्ला व्यापारी हूँ, राशन लेके आया हूँ सरकार से तुम बांटने के लिए, एकदम मेरे ऐसे गिरबान पकड़ने को तैयार रहते हो। रुक जाओ यार, थोड़ी सी वैल्यू दिया, थोड़ी सी इज्जत दे देगा, थोड़ी सी, है ना। जापान की समाचार एजेंसी, तो आप बताइए किस दिन हुआ, तो क्योटो, क्योटो 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 क्योटो, जापान क्योटो, ध्यान रखेंगे। अब बेटा उसके बाद देखेंगे भारत की समाचार एजेंसी पीटीआई का पूरा नाम क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पब्लिक टाइम्स ऑफ इंडिया, प्रेस टेलीकॉम इंडिया। ओह माय गॉड, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा इसका, तो बताइए बेटा सभी लोग, गलत मत करना मेरे बच्चे। हो बताइए सभी लोग बेटा क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो क्योटो तो कभी नहीं बोलोगे, जापान का ये क्योटो, क्योटो शहर भी है, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बेटा, ए इसका सही आंसर आ जाएगा, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया।
चलिए, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या है? रेड क्लिफ, डूरंट, मैकमोहन। ओ माय गॉड, 7 हमारे 7 महाद्वीप हैं। और अमेरिका की बात करेंगे, अमेरिका और कनाडा 7 महाद्वीप। मैकमोहन भारत चीन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। डूरंट तो भारत अफगानिस्तान है क्या? रेड क्लिफ, बड़ा मजा आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा? मैकमोहन, रेड क्लिफ, डूरंट, हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग, हिटलर, ध्यान रख रहा हूं बिल्कुल, हिंडनबर्ग ध्यान रखेंगे बिल्कुल। जर्मनी और पोलैंड है ना? अरे नहीं, लेकिन भारत पाकिस्तान की पूछा है यार, मैं क्या याद कराने लगा। भारत पाकिस्तान के लिए बी आएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बताइए। अब तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच बताइए बेटा, सभी लोग कमेंट करके। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बड़ा सिंपल था क्वेश्चन बेटा, डूरंट रेखा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या आ जाएगी बेटा? डूरंट रेखा आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच। अब बेटा उत्तरी दक्षिणी कोरिया के बीच पूछा है, कौन सी रेखा आएगी? उत्तरी दक्षिणी कोरिया के बीच, तो उत्तरी दक्षिणी कोरिया के बीच कौन सी आएगी? अब देखो बेटा, यूराल तो मतलब ही नहीं है, यूराल तो पर्वतमाला है। रेड क्लिफ इंडिया पाकिस्तान है, ये तो हमें आती है। 38 भी तो हम लोग, ओ माय गॉड, यही तो है। क्या कह रहे हो? हाँ हाँ यही है। इसको आप ऐसे कर दो, उत्तरी कर सकते हो ना, इसको ऐसे कर दो बस। कोरिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, बहुत बढ़िया। याद हुआ कि नहीं? अमेरिका और कनाडा के बीच। अल्ले भैया फो मेरे बच्चे, ये तो अफगानिस्तान इंडिया पाकिस्तान के बीच हो गई, मैकमोहन भारत चीन के बीच हो गई। अब भैया 38 में तो उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया हो गया, तो 49 7 सत्ते 49। अगला क्वेश्चन, झुकी हुई मीनार बताइए कहां स्थित है? बताइए बेटा। लिली का वाटर फूल होता है, बाहर निकाला फूल तो मुरझा गया। और लिली इटली कहां पर है? रोम, बहुत बढ़िया, रोम। रोम इटली का शहर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ध्यान रखेंगे इसका से देखा। अरे सॉरी, एक सेकंड बेटा, इसको थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं। मुझे लगता है कि ये पीसा कैसे दिया हुआ है? लिविंग टावर ऑफ इटली के पीसा शहर में है। ठीक है तो इटली में ही बेटा, लेकिन मैं देश याद कराया था। तो ध्यान रखेंगे बेटा, फूल बहुत शांति का प्रतीक होता है, ऐसे याद रख लो आप। मैं क्षमा चाहूंगा इसके लिए बेटा, मैं इसको याद नहीं करा पाया था। तो बेटा इसका पीसा लगा दो। तो बेटा ध्यान रखेंगे, पीसा कैसे याद रखेंगे, है ना? झुकी हुई मीनार का कैसे रखेंगे? झुकी हुई मीनार का ना पता कब गिर जा भैया, है ना? और भैया तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पीस पीस हो जाएंगे बेटा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से याद रख लो, पीसा। ओके, अब क्रेमलिन तो कहां है स्थित है? क्रेमलिन याद करो, है ना? पुतिन, ए पुतिन। तो बताइए, अब क्रेमलिन पूछा है, बर्लिन तो जर्मनी में है, रोम इटली में है, मास्को भाई पुतिन दिया हुआ है तो रूस मास्को जाएगा। देखा? अगला क्वेश्चन, पार्थेनन स्मारक किस देश में है? बताइए। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं बेटा थोड़ा सा आउट ऑफ रीच। बताइए, एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं बेटा जो आउट ऑफ। तो ध्यान रखेंगे, पार्थेनन स्मारक आपको कहां? पार्थेनन मैं बताऊं, मुझे यूनान लग रहा है। देखा, यूनान निकला। पार्थेनन, लो भैया, ओफो, नान नन नान नान नन नन नान, इंपीरियल पैलेस, इंपीरियल इंपीरियल बैंक, कितना पुराना बुड्ढों के टाइम का बैंक था। और कौन सा देश है जहां बुड्ढे बड़े लंबे समय तक जीते हैं? जापान। बीजिंग चाइना में है, सियोल दक्षिणी कोरिया, अमेरिका दक्षिणी कोरिया, बैंकॉक थाईलैंड। तो भैया जापान का शहर है टोक्यो। देखा? ओहो, सारे क्वेश्चन से। ओपेरा हाउस, दिमाग लगाएंगे इसको बेटा। जब आप इस तरह से याद करोगे ना, तो आपके क्वेश्चन की एक्यूरेसी बहुत सही हो जाएगी। बताइए, ओपेरा हाउस बेटा, ओपेरा हाउस। अमेरिका का तो व्हाइट हाउस है, ऑस्ट्रेलिया का नहीं, फ्रांस का तो नहीं, इटली का लगाना चाहिए इसको, नहीं सॉरी, ओपेरा हाउस दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, ओपेरा।
सिडनी है बेटा, सिडनी ओपेरा हाउस, इसको थोड़ा सा याद रख लेना, सिडनी ओपेरा हाउस। ताजमहल दिल्ली, जयपुर, आगरा। बच्चों वाला क्वेश्चन है आगरा। 3 महीने का बच्चा जवाब दे देगा इसका, तो 3 महीने का। समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, देखो ये चीज है इसमें, है ना। तो समान लवणता वाला, तो आइसोथर्म ये ऐसे ही देगा आपको, है ना। तो आइसो हाइट, ठीक है। आइसो बार, बार तो दाब का हो जाएगा, ये तो होगा नहीं बेटा, ठीक है। और आइसो हाइट भी नहीं होगा, मुझे लग रहा है इसका बी हो गया, बी इसका सही आंसर आएगा, बी बेटो, वेरी गुड। आइसो हैलाइन, ध्यान रखेंगे, हैलाइन समान लवणता वाले। इसके बाद बेटा अच्छा अगला है समान वायु दाब, तो वायु दाब तो जानते ही हो, बार, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बार, वायु दाब बार, आइसो बार हो जाएगा इसका, तो ए इसका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन समान तापमान, देखो अब आइसो बार तो हो नहीं सकता, ये पढ़ चुके, है ना। तापमान दिया हुआ है तो टेम्परेचर के लिए थर्म आएगा ना, सी इसका सही आंसर, आइसोथर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, समान वर्षा वाले, आइसो बार तो नहीं होने का, आइसो बाथ, बाथ वर्षा, डी इसका सही आंसर, ओ सॉरी सी आएगा, आइसोहेट, समान वाली वर्षा वाली आइसोहेट आएगा, सी इसका सही आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, समान समुद्री गहराई को मापने वाला, आइसोहेलाइन, आइसोथर्म तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, बात भी नहीं होगा, आइसोहेलाइन तो नहीं होगा बेटा, आइसोहेलाइन भी नहीं है क्योंकि ये भी हो चुका है, इसका ए आएगा बेटा, ध्यान रखेंगे, समुद्र गहराई वाला बात। तो बेटा जब नहाते हो ना, तो जब हम लोग गांव में नहाते हैं कुइया में, तो देखते हैं कितनी गहरी है। तो बेटा बाकी के क्वेश्चन होमवर्क में हैं, एक बार कमेंट करके बताना मेरी क्लास आपको कैसी लगी, बाकी सारे क्वेश्चन करना। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना, ये टेलीग्राम है, यहाँ पूरा पीडीएफ, और देखो मैं पूरा पॉलिटी पढ़ाया हूँ, पूरा पॉलिटी का पीडीएफ मैंने निकलवा लिया है एक साथ, उसमें सारे पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की थ्योरी और क्वेश्चंस हैं, वो आपको जीवन पर्यंत काम आएंगे और आपके साथियों के काम आएंगे। आप कहेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम पे मुझे बता दीजिएगा। कंप्लीट पॉलिटी का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं होगा कंप्लीट पॉलिटी। अब एक लगभग 13-14 लेक्चर मैंने पॉलिटी के लिए हैं, 13-14 लेक्चर मान लीजिए, अगर एक लेक्चर में 30 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, फिक्स है 30 क्वेश्चन, तो 13-3-39 400 क्वेश्चन करियर पॉलिटी के हैं। थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, उसी थ्योरी पढ़ना ही मत तुम, एंड टाइम पे वो क्वेश्चन पढ़ना, जो क्वेश्चन गलत हो उसी चैप्टर की थ्योरी पढ़ लेना, उस क्वेश्चन वाला क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम में। ये टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। आराम करिएगा, शुद्ध रहिएगा, बढ़िया एकदम शांत तरीके से। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे स्ट्रैटेजी के 12-13 लेक्चर लेंगे इसके काम के। थैंक यू सो मच।